हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसमें हम नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर, राइट। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आ सबसेल विथ n = 4 और l = 3। तो n जो है वो हमारे पास 4 है और l जो है वो 3 है। तो n4 मतलब ये तो 4 सेल की बात हो गई और l मतलब 3, ये सब सेल हो गया। तो सब सेल s p d f g ऐसे होते हैं। और l वैल्यू जो है वो सब सेल के लिए क्या होती है, तो देखो ज़रा, इसके लिए 0 1 2 3 एंड 4। तो आपके लिए l जो है वो 3 है, तो 3 जो है वो किसके लिए है, f के लिए है। तो 4f में जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाएंगे, 14, राइट। तो आपका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड है, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। तो रुबिडियम के लिए जो है वो हमको जो है वो चारों क्वांटम नंबर जो है बतानी है, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए तो देखो ज़रा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो रुबिडियम जो है हमारे ग्रुप 1 में आता है। तो लिथियम का कन्फिग्रेशन इसका 3 होता है, एटॉमिक नंबर 1s2 2s1। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखो यहाँ पे 2s1 3s1 4s1, तो इसका जो है वो 5s1 होगा, राइट। इसके लिए चारों क्वांटम नंबर जो है बताते हैं। तो देखो ज़रा, 5s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए चारों क्वांटम नंबर जो है वो बता देते हैं। तो n जो है वो कितना है, 5। s के लिए वैल्यू जो है वो कितनी होती है, l की वैल्यू, तो spdf, ठीक है ना। l वैल्यू जो है वो 0 1 2 3, तो l की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होती है, तो देखो ज़रा, एक ही ऑर्बिटल होगा तो m वैल्यू जो है वो क्या होगी, यहाँ पे 0 ही होगी। तो ml जो है वो क्या होगा, वो आपका 0 होगा। और s जो है, चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको +½ भी कह सकते हो, -½ भी बोल सकते थे, ठीक है। तो इसको मिला के हम +-½ बोल सकते हैं, ठीक है ना, +-½ राइट। तो बस ये हमारी जो है वो वैल्यू हो गई। तो हमारा ऑप्शन जो है वो आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। तो देखो जरा, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिटल के लिए, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, h/2π √L+1, ठीक है ना। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, तो l की वैल्यू p के लिए कितनी होगी, तो देखो जरा, spdf ये सब सेल होते हैं। l वैल्यू जो है वो 0 1 2 3, तो p के लिए 1 होगी। तो बस l वैल्यू 1 होगी। तो ये h/2π √ जो का त्यों 1 1 + 1, ठीक है ना। तो ये √2 हो जाएगा। तो h/2π √2, राइट। तो h/2π √2 जो है वो हमारा ये हो गया। तो ऐसा तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लो ज़रा, h/2π और √2 ये है, ठीक है ना। तो इधर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2h/2π √2 ऐसा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो h/π √2 ये आंसर आ जाएगा। तो h/π √2 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। Threshold frequency of a metal is 5 × 10⁻13 second inverse.
अपॉन विच 1 × 10 + 14 सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी लाइट इज फोकस्ड देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो हमें इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो बतानी है। तो देखो जरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हमारी इतनी है, तो न्यू नॉट जो है वो गिवन है कितना, 5 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर वो कहता है 1 × 10⁻14 सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की फोकस की गई। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी उसकी 1 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बताना है। तो देखो जरा, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है वो होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लाइट की एनर्जी एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एच न्यू नॉट कहलाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो एच न्यू इसको हम इस तरफ ले जाते हैं तो एच न्यू नॉट हो जाएगा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो आप ऐसा लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच, यहाँ पे कॉमन ले लो तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी, ये एच की वैल्यू 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, और न्यू जो है इसकी वैल्यू क्या है, न्यू जो है इधर पे है 1 × 10⁻14 माइनस 5 × 10⁻, इसका 13 है। ठीक है ना, तो प्लस का 13 है। ओ ठीक है, तो ये आपका 10⁻13 हो गया। ठीक है, ओके। तो अभी देखो पावर जो है वो सेम करेंगे तभी हम माइनस कर पाएंगे, तो इसको 14 बना लेते हैं। तो इसको हम करते हैं, ऐसा कर लो आप, इसको 0.5 बना लो तो ये 10⁻14 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अभी काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी हो जाएगी, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और ये तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा, इनटू करोगे, ये 0.5 × 10⁻14 हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक में से 0.5 गया तो 0.5 बचेगा। आप बस मल्टीप्लाई कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो 5 × 30 और 5 × 30 और 3 33, एक और एक 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना है। 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 14 है और ये -34 है, तो 10 की पावर -20 बचेगा। तो 3.3 10 की पावर -20 जूल जो है वो आपका एनर्जी होगा काइनेटिक। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर जो है वो 3.3 10 की पावर -20, दैट इज़ द सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन बोर्ड्स ऑर्बिट NH/2π इंडिकेट मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कहलाता है MVR। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π होता है। ठीक है ना, तो ये ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ आ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। तो देखो जरा, प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू दी गई है कितना, 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट c जो है वो गिवन है 3 × 10⁻17। ठीक है ना, नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी दी गई है न्यू, कितना दिया गया, 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, और हमको वेवलेंथ क्लोजेस्ट बतानी है कितनी होगी।
राइट। तो वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है इन सब से, तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये रिलेशन हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा c बाय न्यू। तो वेलोसिटी कितनी है लाइट की, 3 इंटू 10 की पावर 17, ठीक है, ये न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर 15, क्या है, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से तुम्हारा सेकेंड इनवर्स जो है वो गया। अभी क्या करना है, डिवाइड करो, तो ये 3 2, तो ये आपका 0.5 इंटू 10 की पावर जो है वो 15 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 10 की पावर जो है वो ये 2 बचेगा, राइट। तो बस आप इसको जो है वो 50 न्यूटन मीटर जो है वो आ जाएगा। तो वेवलेंथ जो है 50 न्यूटन मीटर आ गया। तो 50 न्यूटन मीटर मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये 50 न्यूटन मीटर आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन इक्वेशन E इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस 1 जूल सेकेंड, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो पहला देखते हैं, फॉर n इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6, ये तो सही है। विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन इट ही स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, ये नहीं, ठीक है। इसका जो रीज़न जो है वो रॉन्ग है, राइट। तो यही करेक्ट नहीं है। द नेगेटिव साइन in equation simply means that the energy of electron bound to the nucleus is lower than the bound V if the electrons were at the infinite distance from the nucleus, ठीक है ना, ये सही है। larger the value of n larger is the orbit radius, ये भी ठीक है। equation can be used to calculate the change in energy when the electron change orbit, बिल्कुल ठीक है। तो सब कुछ ठीक है। ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट था, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विथ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू -1। तो n की वैल्यू जो है वो 3 है, l जो है वो 1 है, m जो है वो -1, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे, तो देखो n जो है वो सेल को बताता है, L की वैल्यू 1 मतलब कितना होता है, SPDF, और वैल्यू 0 1 2 3 होती। तो L वैल्यू जो है वो किसके लिए चाहिए, 1 के लिए, तो p ऑर्बिटल होगा, तो 3p होगा। और -1 है m की वैल्यू, तो देखो ज़रा 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, px py pz, तो ये px py और pz के लिए वैल्यू 0 होती है, x के लिए +1 और y के लिए -1 होती है, राइट। तो -1 मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो p y में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, तो देखो ज़रा। A particle is moving with 3 times faster than speed of electron. Ratio of wavelength of particle and electron is 1.8 into 10 की पावर -4. Then particle L is. तो आपको ये बताना है particle L जो है वो क्या होगा। तो देखो जरा, पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की स्पीड से। रेशियो ऑफ वेवलेंथ जो है पार्टिकल, तो देखो जरा, लैम्डा पार्टिकल की, ठीक है ना, p ये पार्टिकल हो गया, और लैम्डा जो है वो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। वेवलेंथ जो है इसका रेशियो 1.8 इंटू 10 की पावर -4 दिया है, ठीक है। अब वो वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो लैम्डा इक्वल होता है h/mv, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ये वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन होता है। तो h तो जो है वो कांस्टेंट होता है, तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv हो जाएगा, राइट। तो बस
हम यहाँ पे लैम्डा पार्टिकल और लैम्डा इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है, तो mv जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नीचे आएगा आपका मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो 1.8 इंटू 10 की पावर जो है वो -4 है, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता नहीं, और इस मास इसका निकालना है पार्टिकल के लिए, ठीक है। कौन सा पार्टिकल होगा तभी तो ये पता लगाएंगे, इनटू ये जो रेशियो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 3 टाइम ज़्यादा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम ऐसा लिख लेते। और ये VE, तो VE से तुम्हारा VE कैंसिल, ठीक है, तो मास ऑफ पार्टिकल जो है वो निकल आएगा, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ये किलोग्राम, ठीक है। 1.8 इंटू 10 की पावर -4 और इंटू 3 कर दो, राइट। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हमारा ये 9.1 डिवाइडेड बाय 1.8, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना था 3 से, है ना, तो कोई बात नहीं, डिवाइड 3 से अगेन कर देते हैं। .68 आ रहा है, 1.68 इंटू 10 की पावर, ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये 27 बचेगा, ठीक है। और इतना मास जो है किसके लिए होता है, तो देखो ज़रा, न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का मास जो है ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तो ये मास जो है वो न्यूट्रॉन का मास है, राइट। तो ये मास जो है वो न्यूट्रॉन के लिए होता है, इसलिए पार्टिकल आपका न्यूट्रॉन हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक है। n इक्वल टू है 3, l इक्वल टू है 1 और ml जो है वो 0। तो देखो ज़रा, 3 l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए होती है, और 0 किसके लिए होती है, तो p में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। z के लिए वैल्यू 0, इसके लिए -1, इसके लिए +1, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल जो है वो एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है वो pz के लिए ही है, तो एक ही ऑर्बिटल है pz, राइट। तो ये pz के लिए है, ठीक है। आगे बात देखते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, तो हमें एनर्जी जो है वो जूल में बतानी है। वेवलेंथ जो है वो गिवन है 45 नैनोमीटर, और प्लांक कांस्टेंट और वेलोसिटी दी गई है, ठीक है ना। तो E इक्वल होता है hc बाय लैम्डा, क्लियर है। तो h की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, इंटू c कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, आगे देखो, वेवलेंथ कितनी है 45 नैनोमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -9 ये मीटर हो जाएगा, क्लियर है। ओके, तो देखो जरा, तुम्हारा मीटर से ये मीटर, तुम्हारा सेकंड इनवर्स से ये तुम्हारा सेकंड चला गया, जूल पर बचेगा, तो एनर्जी जो है वो आ जाएगी। ये 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 18 और 19, तो 19.8 इंटू 10 की पावर -34 और 45 इंटू 10 की पावर -9, तो कर देते हैं भाई,
तो 6.6 इंटू 3, अरे ये तो कर चुके थे अपन, डिवाइडेड बाय 45 और कर दो तो 0.44, तो 0.44 10 की पावर जो है -9 जो है वो ऊपर जाएगा, तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 5 और कम कर दो तो ये माइनस का 25 बचेगा। अब चूँकि एक्सपोनेंट में डेसिमल 1 डिजिट के बाद आता है तो एनर्जी जो है वो 4.4 10 की पावर जो है वो -26 जो है हो जाएगी जूल, ठीक है ना। तो 4.4 10 की पावर -26, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये -18 क्यों आ रहा है, ओ हो, ये 8 तो अभी अपन ने लिया ही नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये 8 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 और कम हो जाए तो 18 हो जाएगा जूल, ठीक है ना। तो -26 और अभी क्या है 10 की पावर 8 और मल्टीप्लाई था, तो एनर्जी जो है वो 4.4 10 की पावर -18 जूल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, मैग्नेटिक मोमेंटम 2.83 बोर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो इतना मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो किसके लिए होगा, तो म्यू इक्वल होता है √n+2, ठीक है ना। तो म्यू की वैल्यू 2.83 है, राइट। तो n कितना होना चाहिए, तो देखो ज़रा यहाँ पे देखो 9, ठीक है, √9 जो है वो 3 होता है, तो निश्चित बात है, और √4 जो है वो होता है 2, राइट। तो इसका मतलब जो है ये वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में है, मतलब √4 और √9 के बीच में ये वैल्यू होनी चाहिए, तो ये √9 से कम होगा। तो कितना हम यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे अगर हम 2 वैल्यू पुट करें ज़रा 2, तो 2 + 2 है ना, तो ये लगभग √8 होगा, और √8 की वैल्यू जो है वो 2.83 होती, तो मतलब n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, आपको बस यही बताना है। तो टाइटेनियम देख लेते हैं, टाइटेनियम होता है 22, तो ये 3d2 और 4s1 होता है, और टाइटेनियम +3 अगर देखोगे तो 3d में 1, मतलब यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो नहीं होगा। निकल देखो ज़रा 28, ये होता है 3d8 4s2, निकल +2 देखोगे तो 3d8 4s0, यस, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो आपका निकल जो है वो करेक्ट है। आगे भी चेक कर लो, क्रोमियम जो होता है, ठीक है, 24, 3d5 4s1, क्रोमियम +3, मतलब 3d में कि एक इधर से चला गया और 3d 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नीज में जो है वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज क्या होता है 3d5 4s2, ठीक है। तो Mn+2 में 3d5 4s0, तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर जो है वो निकल +2 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p y ऑर्बिटल इज, तो ग्रेटर देन 2p ऑर्बिटल, लेस देन 2pz ऑर्बिटल, सेम एज 2px 2pz ऑर्बिटल। ओके, तो ये जो p है इसके जो 3 ऑर्बिटल होते हैं px py pz, इनकी एनर्जी जो है वो इक्वल होती है, इस कारण इनको हम डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो तीनों की एनर्जी जो है वो सेम होगी, राइट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम, और आइसो स्ट्रक्चरल मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम।
ठीक है ना। ओके भाई, तो किस में होगा, तो देखो ज़रा यहाँ पे गिन लेते हैं। क्लोरीन 17 और -1 है, 18 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन 8 × 24, तो देखो 24 इलेक्ट्रॉन ये हैं, और कार्बन में यहाँ पे 8 है, इसमें 18 है, ये नहीं हो सकता। सल्फर में देखो यहाँ पे कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि -2 है, तो 16 और 2 18, और 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ के इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और यहाँ पे 8, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ये 18 और ये 3, तो 3 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बराबर, और ये भी 18, तो मतलब ये है। तो ClO3 नेगेटिव एंड SO3 -2, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 24 और 18, 24 और 18 कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12, और 3 और 1 4, 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 42 है दोनों में, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 ऑक्सीजन कनेक्ट करना है, तो 1 ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये 2 और 3 ऑक्सीजन है, तो 1 2, और ये आपका तीसरा ऑक्सीजन, ये लोन पेयर रहेगी, राइट। तो सिग्मा 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 और लोन पेयर, तो ये आपका जो है वो sp3 हो गया, राइट। और SO3 देख लो, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। 1 ऑक्सीजन नेगेटिव, 1 ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, मतलब sp3। तो बस हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो ये हमारा आइसो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल हो जाएगा, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो जरा, आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d6 4s2। अब आयरन +2 का पूछा है भाई उसने, तो 3d6 और 4s0, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो p इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के p इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्लोरीन में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। क्लोरीन का अगर देखें ना, तो 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो इसमें तो p5 मतलब ये नहीं होगा। d इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, आयरन में d इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ये तो सही है, 6 इलेक्ट्रॉन। p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, तो नियॉन का देख लो ज़रा, नियॉन 10 होता है, 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। और s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये हमारा मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 12। तो s में जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। आगे देखते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, तो एंगुलर मोमेंटम d ऑर्बिटल का कितना होगा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है h/2π √L L+1, ठीक है। तो किसके लिए, d ऑर्बिटल के लिए, तो L की वैल्यू जो है वो d के लिए कितनी होती है, 2, ठीक है ना। तो देखो जरा, sp/df 0 1 2 3, तो L वैल्यू जो है वो d के लिए 2 हो गई है ना। ऐसे निकाल लेते हैं, h/2π, ये 2 2 + 1, ठीक है, तो ये √6 हो जाएगा, तो h/2π √6 हो गया, ठीक है ना। तो √6 हो गया, तो आपका जो है वो आ जाएगा √6 h/2π, तो √6, ओके। आप इसको लिख सकते हो ऐसा, h/2π जो है वो आप इसको h बार जो है वो लिख सकते हो, तो h/2π की जगह हम लिख सकते हैं h बार, तो √6 h बार ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द
लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। तो टाइटेनियम देखो ज़रा, टाइटेनियम ये Ti होता है, 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर 22 हुआ, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। तो एनर्जी का ऑर्डर देखो 3s 3p 4s 3d। तो बस आपका ये सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव सेम वेवलेंथ एज इन बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है, n = 4 टू n = 2। तो देखो ज़रा, आपको बताना है कि हाइड्रोजन में किस ट्रांजिशन में जो है बाल्मर सीरीज के इक्वल जो है वो आपका वेवलेंथ होगा। तो 1/λ इक्वल होता है RH Z², ठीक है, 1/n1² - 1/n2², ये फॉर्मूला होता है। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो 1/λ RH, बाल्मर सीरीज़ मतलब He+1 के लिए कितना है, He+1, तो Z कितना होता है भाई, 2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और ट्रांजिशन N4 to N2, तो ये 2 का स्क्वायर होगा -1/4 का स्क्वायर। तो 1/λ RH, ये 4, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 16 और ये 4, ठीक है ना। तो 16 रेशियो मतलब 16 LCM हो जाएगा, तो 4 चौको 16 -1, ठीक है। तो 1/λ ये हो जाएगा 4 और ये RH और ये 3/16 इंटू 3/16 हो जाएगा। तो 4 चौको 16 मतलब 1/λ जो है वो 3 RH/4, ठीक है, इतना आया। अब 3 RH/4 जो है वो हमको हाइड्रोजन के किस ट्रांजिशन में मिलेगा, आपको बस यही तो बताना है। तो देख लो ज़रा कौन से ट्रांजिशन में मिलेगा। तो 1/λ = RH, Z² इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है, और 1/n1² - 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/λ = RH, ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से तो कोई मिलेगा नहीं, और 3/4 हमको चाहिए, तो मतलब 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐसा मिले, तो 2 to 1 ऐसा कर लो आप। तो देखो ज़रा, 1 का स्क्वायर -1 सेकेंड सेल 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/λ RH = RH, ये हो जाएगा 1/1 - 1/4, ठीक है। तो 4 LCM ले लो, तो ये आपका 3 - 1, ठीक है ना, हो जाएगा ये RH 1/λ। तो 1/λ इक्वल हो जाएगा RH, ठीक है, और ये सॉरी ये 4 होगा, 3 थोड़ी होगा, 4 - 1, तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। तो बस आपके इस ट्रांजिशन में जो है वो आपका जो है वो वेवलेंथ सेम रहेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ EU63, गैडोलियम 64 एंड TB जो है वो 65 क्या होगा। तो देखो ज़रा, जो हमारा गैडोलियम होता है ZD 64, ये कन्फिग्रेशन होता है ज़ीनॉन 54, ठीक है। फिर होता है यहाँ पे आपका जो है वो 4f7, ठीक है, 5d1, 4f7 5d1 6s2, ये होता है। अब इसके जो ऊपर वाला मतलब 63 वाला होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यूरोपियम का होता है, ये होता है आपका ज़ीनॉन 54। तो इसमें D जो है, D में 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है ना। तो D में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो D का इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा, तो 4f7 और 6s2, और इसके नीचे वाले में भी D नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, TB 65।
इक्वल टू ये जीनॉन 54 तक तो ऐसे ही भरे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ भी डी खाली होता है, तो अब इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो 4f जो है वो 9 हो जाएगा, 6s में 2 हो जाएगा। तो बस ये कन्फिग्रेशन जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है ना। ये 7 1 और 2, तो अच्छा इसमें तो 1 आया है तो ये नहीं होगा। फिर कौन सा होगा जिसमें डी में 1 नहीं हो, 4f7 ये 1 और 9, ओके ये 4th वाला करेक्ट है, ठीक है। इसमें डी नहीं है और इसमें डी है, इसमें डी नहीं है, राइट। तो आपका 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टिंग्विश होते हैं उनके स्पिन से। एक का स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज का अगर आपने +½ लिया तो एंटी क्लॉकवाइज का स्पिन -½ ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट। तो स्पिन नंबर से जो है वो हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, राइट। तो ये हमारे नीट PYQ के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।